मिसाइलें, होर्मुज स्ट्रेट और परमाणु हथियार। अमेरिका ने जो कि सीज फायर के लिए बेताब हो रहा है, उसने 15 पॉइंट्स तैयार कर लिए हैं। ईरान के सामने ये 15 पॉइंट्स रखे गए हैं और ये वो 15 पॉइंट हैं जो अमेरिका चाहता है कि ईरान एक्सेप्ट कर ले और इसके बाद सीज फायर कर दे। और ईरान कभी इन पॉइंट्स को नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा, आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा। जब आप खुद इन पॉइंट्स को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईरान आखिर इन पॉइंट्स को क्यों नहीं मानेगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, लगातार सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, रोज एक नई बात कह रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे सीज फायर के लिए वो बहुत ज्यादा बेताब हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू हैं जो सीज फायर नहीं चाहते हैं। तीसरी तरफ ईरान है जो कह रहा है कि हम अपनी शर्तों पे ही सीज फायर करेंगे, आपका कोई भी नेगोशिएशन हम नहीं मानेंगे। इस बीच 15 पॉइंट्स का जिक्र बहुत ज्यादा हो रहा है। ये वो 15 पॉइंट्स हैं जो कि अमेरिका की तरफ से तैयार किए गए हैं इस सीज फायर को कराने के लिए, और ये ऐसे पॉइंट हैं जिन पर ईरान कभी मानेगा नहीं। खबरें देखिए, सबसे पहले खबरों में लिखा हुआ है र्यूटर्स के हवाले से, ट्रंप सेज यूएस हैज मेजर पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट इन टॉक्स विद ईरान। एक और खबर सीएनबीसी के हवाले से लिखा है, यूएस सेंट ईरान 15 पॉइंट प्लान टू एंड वॉर, रिपोर्ट सेज ट्रंप सेज इन नेगोशिएशंस राइट नाउ। लगातार डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि हम बातचीत कर रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है। ईरान कह रहा है कि हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है, ये सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, फेक न्यूज फैला रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि किसी थर्ड पार्टी के जरिए बातचीत चल रही है, यानी कि डायरेक्ट ईरान और अमेरिका की बातचीत नहीं हो रही है। ईरान मान लीजिए कोई जो मीडिएटर देश है उससे बात कर रहा है, अमेरिका अपना संदेश मीडिएटर देश को दे रहा है, फिर वो देश जाकर ईरान को संदेश दे रहा है। इसके जरिए ही 15 पॉइंट्स तैयार किए गए हैं और पहले 3 पॉइंट्स में ही इस बात को कहा गया है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बना पाए। पहले 3 पॉइंट में इस बात को क्लियर किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से ईरान जो न्यूक्लियर हथियार है वो ना बना पाए। पूरे तरीके से सारे पॉइंट सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो शुरुआती बातें हैं, जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, उनमें ये कहा जा रहा है कि जो मेजर पॉइंट्स हो सकते हैं वो क्या है। सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से रोक दिया जाए। ये आज से नहीं, ये अमेरिका बहुत पहले से कह रहा है। दूसरा पॉइंट है मुख्य न्यूक्लियर साइट्स को डिसमेंटल कर लिया जाए। जो मेन न्यूक्लियर साइट्स ईरान की मौजूद हैं उन सभी को डिसमेंटल कर दिया जाए, पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। तीसरा है ईरानी धरती पर कोई यूरेनियम एनरिचमेंट ना हो। यूरेनियम से अमेरिका और इजराइल दोनों की बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ रही हैं। यूरेनियम से ही वो सबसे ज्यादा परेशान है। ईरान के पास जितना यूरेनियम है उससे वो 10 न्यूक्लियर बम बना सकता है, ऐसी कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा चुका है, जिस वजह से ही लगातार वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट बंद होना चाहिए, या फिर न्यूक्लियर एनरिचमेंट, यूरेनियम का जो एनरिचमेंट है वो ना कर पाए और इसकी सभी गतिविधियां बंद हो जाएं। चौथा पॉइंट है पहले से एनरिच्ड यूरेनियम को ईरान से बाहर भेजना या फिर सौंप देना। ईरान अपना यूरेनियम, अपना जो उसके पास यूरेनियम मौजूद है जो एनरिच्ड है, वो सौंप दे। पांचवा पॉइंट है परमाणु हथियार कभी ना बनाने की गारंटी देना। ईरान को न्यूक्लियर वेपन फ्री रहना होगा। छठवां पॉइंट है आईएईए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की पूर्व निगरानी, सख्त मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन। सैन्य बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर सीमा, मिसाइल कार्यक्रम को सीमित या फिर कम करना। क्षेत्रीय प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे कि हिजबुल्लाह और हमास को समर्थन बंद करना। होर्मुज जल अमरुमद को पूरी तरह से खुला रखना। तेल जहाजों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना और ईरान पर लगे न्यूक्लियर संबंधी प्रतिबंध को हटाना। सैंक्शन से रिलीफ दिया जाएगा। ईरान को सिविलियन यानी कि शांतिपूर्ण न्यूक्लियर सहयोग देने का प्रस्ताव किया जाएगा। अस्थायी सीज फायर लगभग 1 महीने का होगा, जिसमें दोनों पक्ष आगे बातचीत करेंगे। क्षेत्रीय सुरक्षा गारंटी और शिपिंग की सुरक्षा। अमेरिकी सैन्य ठिकानों और हितों पर हमले बंद। आर्थिक सहयोग और पुनर्निर्माण के कुछ पहलू, संभवतः समग्र शांति का समझौता, लंबे समय तक टिकाऊ समाधान जिसमें ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को नियंत्रित करना शामिल है। यानी कि ईरान के क्षेत्र को अब ये कंट्रोल करेंगे। ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक पॉइंट ये भी बताया जा रहा है कि जो ईरान फंडिंग देता है हिजबुल्लाह को, हमास को, वो फंडिंग रोक दी जाए। एक पॉइंट ये भी बताया जा रहा है कि जो होर्मुज स्ट्रेट है उसे पूरी तरह से खोल दिया जाए। मौजूदा वक्त में होर्मुज स्ट्रेट बंद है और ईरान की जो शर्तें हैं उस शर्त में एक शर्त ये भी है कि होर्मुज पर अब वो टोल टैक्स लगाएंगे और इसके लिए उन्हें स्वतंत्र रखा जाए। यानी कि अपनी शर्तों में उन्होंने शामिल किया है कि होर्मुज को वो अपने हिसाब से चलाएं और कंट्रोल करने की ताकत उनको दी जाए। ये बात कही गई थी। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो दिक्कत है, इजराइल और अमेरिका दोनों की सबसे बड़ी दिक्कत है ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल को इतना तबाह किया है, इतना बर्बाद किया है, इतना परेशान किया है कि इजराइल और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि ईरान अपना जो मिसाइल का प्रोग्राम चलाता है वो बंद कर दे, किसी भी तरीके से और ज्यादा मिसाइलें ना बना पाए। अमेरिका को इस बात का डर है कि ईरान दिन ब दिन मिसाइलें बना रहा है और लॉन्ग रेंज की मिसाइलें बना रहा है। डिएगो गार्सिया जो कि 4000 किलोमीटर दूर है, वहां तक जब ईरान ने मिसाइलें दाग दी है तो जाहिर सी बात है कि आधिकारिक तौर पर हो सकता है ईरान के पास उससे भी ज्यादा किलोमीटर की
मिसाइल मौजूद हो। अमेरिका को इस बात का डर है कि अगर ये ज्यादा बड़ी मिसाइल बना लेंगे तो ये ईरान में बैठे बैठे अमेरिका पर हमला कर सकते हैं। इस बात का डर अमेरिका को बहुत ज्यादा है, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा है। इस वजह से वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम रोक दे और ज्यादा मिसाइलें ना बनाए, और ज्यादा मिसाइलें नहीं बनाएगा तो जाहिर सी बात है इजराइल को भी दिक्कत नहीं होगी और अमेरिका को भी दिक्कत नहीं होगी। इस वजह से वो चाहते हैं कि पूरी तरह से उनका जो मिसाइल का प्रोग्राम है वो बंद कर दिया जाए। अब इतनी सारी दिक्कतें अमेरिका ने बताई है तो इससे आप समझ सकते हैं कि ईरान कितनी बुरी तरीके से अमेरिका को और इजराइल को परेशान कर रहा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर परेशान कर रहा है, यूरेनियम एनरिचमेंट से परेशान कर रहा है, मिसाइलें बनाकर भी परेशान करे दे रहा है, और होर्मुज स्ट्रेट बंद कर तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो पैदा कर ही दी है। ये सारे पॉइंट हैं जो अमेरिका की तरफ से बताए जा रहे हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स में इनका जो जिक्र है वो किया जा रहा है कि ये सारे पॉइंट्स चाहते हैं, जो अमेरिका चाहता है कि इन सारे पॉइंट्स के जरिए सीज फायर को किया जाए। लेकिन इनमें से कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि ईरान के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो या फिर ईरान को कोई सुरक्षा की गारंटी देता हो। ये सभी पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ईरान को कमजोर करने वाले हैं। अगर ये पॉइंट ईरान मानता है, जो कि नहीं मानेगा, उससे ईरान को सिर्फ और सिर्फ धोखा मिलेगा। ये बात ईरान भी बहुत अच्छे से समझता है, इस वजह से वो किसी भी तरह के नेगोशिएशंस के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ये अलग अलग रिपोर्ट्स में मौजूदा वक्त में दावे किए गए हैं और ट्रंप भी इस बात को कह रहे हैं कि उन्होंने मेजर पॉइंट्स बनाए हैं एग्रीमेंट करने के लिए, लेकिन ये एग्रीमेंट किसी काम के नहीं आएंगे। मौजूदा रिपोर्ट्स में यही कहा जा रहा है। इसके अलावा ईरान की क्या शर्तें हैं उसे भी जान लीजिए। उनकी शर्तों पर भी हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन ईरान की जो शर्तें हैं उन पर अगर हम बात करें तो सबसे पहली शर्त तो यही है कि युद्ध दोहराए जाने की गारंटी ना हो, मतलब कि युद्ध नहीं होगा आगे, इसके बाद उन पर अटैक नहीं किया जाएगा, ऐसी गारंटी दी जाए कि अगली बार इन पर कोई भी अटैक नहीं किया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद कर दिया जाए, पूरे मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के एयर बेसेस है उसे बंद कर दिया जाए। इसके अलावा हमलावरों द्वारा मुआवजा दिया जाए, इजराइल और अमेरिका ने जो हमले किए इससे जो ईरान में नुकसान हुआ उसका मुआवजा ईरान को दिया जाए। चौथा है, जो भी बाकी सब जगहों पर जो युद्ध हो रहे हैं, वो चाहे लेबनान में हो, चाहे इराक में हो, चाहे गाजा में हो, इन सभी जगहों पर जंग बंद की जाए। सोचिए ईरान क्या देश है। ईरान वो देश है जो खुद तो जंग में है, लेकिन उस जंग में होते हुए भी वो आसपास जगहों पर, जिन भी जगहों पर लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, वो चाहे गाजा में मौजूद लोग हो, चाहे फिलिस्तीन में मौजूद लोग हो, और चाहे इराक में मौजूद लोग हो, लेबनान में मौजूद लोग हो, इन सभी के लिए बदला भी ले रहा है और इन सभी पर जो हमले हो रहे हैं, जो इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए भी कह रहा है। साफ तौर से कह रहा है कि हमारा जब युद्ध खत्म होगा तो हमारे साथ साथ इन सब जगहों पर भी हमले खत्म होने चाहिए। गाजा पर दोबारा हमला नहीं होना चाहिए। गाजा के लिए सबसे ज्यादा ईरान सबसे ज्यादा खड़ा रहता हुआ दिखाई देता है, तो यहाँ पर भी वो गाजा की बात कर रहा है कि गाजा पर भी हमले बंद हो, लेबनान में भी हमले बंद हो, इराक में जो हमले किए जा रहे हैं वो भी हमले बंद हो, जो कि इजराइल की तरफ से हो रहे हैं। सभी क्षेत्र में शांति आए, पूरे तरीके से शांति आए। इसके अलावा होर्मुज जलरंध्र मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नया कानूनी ढांचा बनाया जाए। इस मार्ग पर ईरान का पूरी तरह से कानून हो और वो ट्रांजिट फीस लेगा। इस बात को उन्होंने कही है कि वो यहाँ पर अपनी ट्रांजिट फीस लेगा। और सबसे आखिरी पॉइंट ये था कि ईरान विरोधी जो मीडिया है, जो कि लगातार ईरान के खिलाफ खबरें चला रहे हैं, उनको बंद किया जाए और उन्हें अरेस्ट किया जाए। ये सारी बातें कही गई थी। ये 6 पॉइंट्स थे ईरान के। ये सभी पॉइंट्स ईरान को मजबूत करने वाले हैं। ईरान ने कहीं पर भी न्यूक्लियर का जिक्र नहीं किया। इन सभी पॉइंट्स में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें ये बात कही गई हो कि वो न्यूक्लियर बनाएगा नहीं बनाएगा, इसको लेकर कोई बात की गई हो। लेकिन इसके अलावा जो भी बात ईरान ने अपने पॉइंट्स में लिखी वो साफ तौर से यही बताती है कि ईरान शांति चाहता है और ईरान चाहता है कि उसके देश को, जो बार बार इजराइल जब मन चाहे उन पर हमला कर देता है, ये चीजें बंद की जाएं। और इसीलिए उन्होंने सबसे पहला पॉइंट यही रखा है कि हमें गारंटी दी जाए कि आप युद्ध दोबारा नहीं करेंगे, हम पर हमला दोबारा नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका सिर्फ और सिर्फ खुद को बचाना चाहते हैं और इसलिए वो अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर चाहते हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दिया जाए और ईरान निहत्था हो जाए, ताकि जब उनका मन चाहे वो दोबारा से हमला कर सके। शायद इसी वजह से ये बातें कही जा रही हैं। और इसके साथ साथ में अमेरिका की तरफ से जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें 1 महीने का सीज फायर लिखा गया है। 1 महीने के सीज फायर की बात कही गई है, जिसके बीच में बातचीत की जाएगी और अगर बातचीत बिगड़ी तो फिर वापस से युद्ध शुरू हो जाएगा। ऐसी बात जाहिर सी बात है कि इसी से यही समझ में आ रहा है। अब ये वो 15 पॉइंट है जो कि अमेरिका ने तैयार किए हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को ईरान बिल्कुल भी नहीं मानेगा, इस बात को भी कहा जा रहा है। अब ये देखना होगा कि ईरान का इस पर जवाब क्या आता है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।